हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाई थी। अब उस सारणी पर आधारित प्रश्न अपन लेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये सारणी बनाना सीखा था। इस पर आधारित मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। टेन स्क्वायर 60 प्लस 2 cos² 30, इसका मान बताइए। तो इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनमें हमेशा 0, 30, 45, 60 और 90 के ही मान होंगे। जैसे 60 है 30 डिग्री। इनके अलावा यदि कोई और हैं तो उनको अपन इस सारणी के माध्यम से हल नहीं कर सकते। तो टेन स्क्वायर 60 का मान अपन को सारणी में देखना है। सारणी आप बनाना सीख चुके हो। मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से सारणियाँ बना दी है। इसमें देख देख करके अपन मान रख देंगे। तो देखो टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का मान इसमें देखो ये 10 है और इसके सामने अपन चलेंगे तो फिर ये अपना 60 आ जाता है। तो ये अपना मान आ गया टेन स्क्वायर 60 का कितना, √3। तो √3 इसकी जगह पर लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर। देखिए ये टेन स्क्वायर 60 कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा। टेन 60 का स्क्वायर कभी भी कोण के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर आएगा तो इसके ऊपर ही आएगा। तो टेन स्क्वायर 60 का मतलब वही है, चाहे इसको टेन 60 का स्क्वायर लिख दो या टेन स्क्वायर 60 लिख दो। या तो पूरे का स्क्वायर लिखोगे तो भी वही बात है और टेन स्क्वायर 60 लिखोगे तो भी वही बात है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस 3 cos² 30, इसका मतलब इसका मान चाहिए अपन cos 30 का मान चाहिए। तो ये cos ये रहा, इसके सामने चलेंगे 30 डिग्री के सामने तो कितना आएगा इसका मान, √3/2। तो गुना √3/2। इसका भी क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर दो। ये प्रश्न लास्ट परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम 2019 में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सारणी पर आधारित एक प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें। √3 का स्क्वायर करेंगे तो अपन जानते हैं कितना आता है, 3 आता है। प्लस 3 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बराबर 3 प्लस 3 × 9/4। और आगे हल करेंगे तो 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 4 एकम 4, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, और 12 और 9 होता है 21, तो 21/4। इस तरीके से अपन इसको हल कर लेते हैं। आप लोग उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? इनमें ज़्यादातर अपन को एलसीएम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए एलसीएम बहुत ही अच्छा आपका होना चाहिए। यदि बच्चों के एलसीएम कमज़ोर हैं तो उनके लिए भी मैं एक क्लास लेकर के आऊँगा। जब भी मेरे को समय मिलेगा तो एलसीएम एचसीएफ की बेसिक से लेकर के और टॉप तक की क्लास है मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, तो आप देखते रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं अपनी ही किताब का, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल है। 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 cos 45। बहुत सिंपल सवाल और सिंपल ही परीक्षा में आता है, इसलिए आप टेंशन ना लें। बराबर 2 गुना sin 45 का मान देखो, सारणी से sin है, इसकी सीध में चले जा। 45 के नीचे देखो 1/√2, तो 1/√2 गुना 1/√2। 2 गुना √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो कितने सिंपल सवाल है, तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। cos 45 यहीं ले लेता हूँ।
cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। साइन 45 साइन 60। तो देखो cos 45 का सारणी में से मान देखो, 1/√2 तो 1/√2। cos 60 का मान देखो 1/2 तो ये 1/2 माइनस साइन 45 का 1/√2 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। सारणी में देख करके लिखना है अपन को, बराबर। अब इसको हल कैसे करें, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को √2 से गुणा किया तो 2/2 माइनस √3/2/2। अब 2/2 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। एलसीएम बहुत मजबूत करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जा करके ये प्रश्नावली को अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे। और आगे जब सिद्ध करने वाले सवाल भी आने वाले हैं उनमें भी एलसीएम बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। तो 2/2 एलसीएम ले लिया, इसका भाग इसमें दिया तो एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस सेम उसी प्रकार से क्या बचेगा √3। इसका आंसर कितना आ गया, 1 माइनस √3/2/2। या तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आंसर इसके आगे भी ये हल हो सकता है। कब तक हल होगा, जब तक बटे में अपरिमेय संख्या आएगी। हर में जब तक अपरिमेय संख्या आएगी तब तक ये सवाल हल होता रहेगा। तो अपरिमेय संख्या को अपन क्या बना देंगे, परिमेय। तो हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण, वो अपना फाइनल आंसर हो जाता है। तो परिमेयकरण करने के लिए अपन को इससे √2 से ही ऊपर और √2 से ही नीचे गुणा करना पड़ता है। परिमेयकरण कक्षा 9th में टॉपिक है जो अपन ने पढ़ा था। तो ऊपर से गुणा किया तो √2 × 1 माइनस √3 बटे √2 को यदि √2 से गुणा किया 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो अपना आंसर आ जाता है √2 × 1 माइनस √3 बटे 4। समझ में आया। यहाँ तक भी आप छोड़ दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करो कि उसको यहाँ तक कंप्लीट करें। चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। तो देखो sin 30 का मान देखो टेबल में 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45, तो 2 गुणा cos 45 का मान कितना, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर 60, 3 गुणा tan 60 का मान है √3, तो √3 का और स्क्वायर। यदि अपन ने सारणी में से मान रख दिया ना, इतना काम कर दिया, ये 2 नंबर में प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो 1 नंबर अपन को यहाँ तक मिल जाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी यदि सारणी बनाना जानता है तो आराम से इस प्रकार के प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर अति आवश्यक रूप से ला सकता है। केवल मान ही रखना है इसमें देख करके, बाकी कैलकुलेशन करने का 1 नंबर होता है। यदि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो 1 नंबर मान रखने का, 1 नंबर कैलकुलेशन का। तो आप जितना भी आए उसको हल करके आना है। तो देखो 1/2 का स्क्वायर है 1/4 प्लस 2
गुणा 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर है तो क्या बचेगा 3 बराबर 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बराबर 1/4 प्लस 9 और 1 कितने हो गए 10। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, वही एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम ले लिया, 1 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10 चौका 40 बराबर 41/4। ये अपना इसका आंसर आ जाता है। उतार लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। देखो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना है अपना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान कितना है अपना 2/√3, तो 4 गुणा 2/√3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर। 45 का मान कितना होता है 1 होता है। sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर किया तो कितना है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4, √3 का स्क्वायर किया तो 3, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2 बराबर 5/4 प्लस 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16/3 प्लस 1/1/4 प्लस 1/2। हल करेंगे, ऊपर की भिन्न को अलग जोड़ेंगे, नीचे की भिन्न को अलग जोड़ेंगे। तो ऊपर की सबसे पहले हल करते हैं, तो क्या आ रहा है एलसीएम, क्या आ रहा है 4 और 3, तो 12 एलसीएम आ रहा है। 4 का भाग दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 प्लस 3 का भाग दिया 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया तो 16 चौके 64 प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्या आ जाएगा 12 बटे नीचे एलसीएम आया अपना 4, 4 का 2 का, 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर इन सबको जोड़ा तो 4 2 6 और 5 11 को 1 का हासिल की 1 1 रे 2, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है भाई, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 64 और 2 66, 10 76, 10 86, 5 91 बटे 12
बटे 1 और 2 कितने हो गए 3 बटे 4। आगे हल करेंगे तो 91 बटे 12 गुणा 4 बटे 3, 4 तिया 12 तो 91 बटे 6, 91 बटे 9, ये इसका आंसर आ जाता है। देखो इस प्रश्न में आंसर में भी मिस्टेक है बेटा किताब में, और यदि आप किताब के अकॉर्डिंग करोगे तो सेक स्क्वायर 30 की जगह साइन स्क्वायर 30 कर लेना। किताब में सेक स्क्वायर 30 की जगह साइन स्क्वायर 30 का रखा। यदि आंसर ही मिलाना है तो यहाँ माइनस का चिन्ह और कर लेना। काफ़ी सारे चेंजेज है, लेकिन अपन को उस बात से कोई काम नहीं है। अपन तो केवल ये देखो भाई अपन को मान रख करके और आंसर लाना है। आंसर सही आया गलत आया किताबों में मिसप्रिंट भी आ सकती है। तो अगला क्वेश्चन अपन करें। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं अपन अपनी ही किताब का, कक्षा 10 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। cos 45 बटे sec 30। एग्जाम्पल नंबर 4, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, ये क्वेश्चन है। तो देखो sec 45 का मान अपन रखेंगे टेबल में से, तो cos 45 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2 बटे sec 30 का मान यदि रखें अपन तो sec 30 का मान आता है 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस cosec 30 का मान, cosec 30 का मान आता है अपना 2। आगे हल करेंगे तो ऊपर तो सिंगल संख्या कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 3 क्या ले लेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे। अंडर रूट 3 का भाग इसमें देंगे तो एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 का भाग दिया तो अंडर रूट 3 बार, इसको 2 से गुणा किया तो 2 अंडर रूट 3 बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 बटे, अब इसका भाग कैसे देते हैं, भिन्न का अपन जानते ही है। ऊपर वाली भिन्न जो का त्यों, बीच में भाग का निशान, इसी जगह पर गुणा का निशान, और नीचे वाली भिन्न है इसका अंश हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं बराबर। अब ऊपर अंडर रूट 3 बच गया, नीचे अंडर रूट 2 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अपन 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। अब अपन चाहें तो इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था भाई अपना फाइनल आंसर वो होगा जब हर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात हर का क्या करना है अपन को परमेयकरण। परमेयकरण करने के लिए अंडर रूट 2 को यदि हर में से हटाना है तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो अंडर रूट 2 हट जाएगा। तो देखो क्या आएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। अब हर में अभी भी अंडर रूट 3 बचा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 4 इंटू अंडर रूट 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर अंडर रूट 6 बटे
3 में से 1 घटाए 2, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 इंटू √3 माइनस 1, ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। बच्चे चाहें तो उसको यहाँ तक कर दें और नहीं तो फाइनल आंसर तो यहाँ तक ही होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ तक भी आंसर मान लिया जाता है, कई बार इसको यहाँ तक भी मानते हैं। तो समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन, अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7। अपनी ही किताब का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर 1, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, ये सवाल है अपना। अब अपन से कह रहा है कि a और b का मान निकालो। सवाल है अपना साइन a प्लस बी बराबर 1, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। तो अपन को फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, a और b, अर्थात a और b का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो साइन a प्लस बी बराबर 1 है, तो साइन a प्लस बी बराबर, अब 1 की जगह पर ये देखो सारणी में साइन में किसी भी वैल्यू पर 1 मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे सर साइन में हम देखते हैं तो साइन 90 का मान 1 आ रहा है, तो 1 के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। समझ गए। इसी प्रकार से cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब किस में देखना है अपन को, cos में। देखो √3/2 cos में भी मिलेगा, साइन में भी मिलेगा, लेकिन अपन को जब इधर cos दे रखा है तो इधर भी अपन मान cos में ही लिखेंगे। तो cos में √3/2 होता है cos 30 का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन cos 30। यदि इधर साइन है तो वैल्यू भी साइन में देखनी है, इधर कोस है तो वैल्यू भी कोस में देखनी है। अब देखो ये साइन a प्लस बी है, ये साइन 90 है, तो अपन तुलना करेंगे तो काटेंगे नहीं अपन, ये नहीं भी साइन से साइन कटेगा, कभी ऐसे कटता नहीं है। अपन केवल तुलना करते हैं, और तुलना जब करेंगे तो a प्लस बी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 90, इसको 1 नंबर समीकरण कह दो। इधर a माइनस बी के स्थान पर क्या है भाई, cos के स्थान पर cos है, a माइनस बी के स्थान पर क्या है 30, इसको 2 नंबर इक्वेशन कह देंगे। और अब समीकरण हल करना अपन जानते ही हैं। एक समीकरण है a प्लस बी बराबर 90, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। तो समीकरण हल करना अपन जानते हैं, पढ़ा है अपन ने। तो कैसे हल करेंगे, देखो दोनों समीकरण को 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि अपन ने पढ़ी थी, उसी हिसाब से करेंगे। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 120, 90 और 30 को जोड़ा तो कितना आ गया 120। तो a बराबर 120/2 और a का मान आ गया 60 डिग्री। तो कोण a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। और b का मान यदि निकालना है तो a का मान आप कोई सी भी समीकरण रख दो, b का मान आ जाए, चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर रखो, और चाहे इसमें से इसको घटा करके भी निकाल सकते हो। तो देखो a बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में ए का मान 60 रखेंगे तो 60 प्लस बी बराबर 90। तो बी बराबर 90 में से यदि 60 इधर जाएगा तो बाकी हो जाएगी। तो जो बी का मान कितना आएगा, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो कोण बी का मान आ जाएगा 30 डिग्री, कोण ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री। बड़े ही आसान है। इस तरीके से और भी प्रश्न कई सारे बन सकते हैं। इस पे साइन की जगह पर टेन भी आ सकता है, कोस की जगह कोट भी आ सकता है। कैसे भी आए अपन कोई भी समस्या नहीं है, कैसा भी सवाल अपन आए अपन हल कर सकते हैं। ऐसे परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो सब मैं ले रहा हूँ, जो सेम टाइप के हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी कर सको। क्वेश्चन नंबर 11 है, cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है और अपन से कह रहा है x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है अपन को, तो कैसे करेंगे देखो। तो cos x बराबर सारणी में देखेंगे 60 है, cos 60 का मान देखेंगे तो कितना आ रहा है 1/2। तो 1/2 गुना cos 30 का मान कितना आ रहा है सारणी में देख करके √3/2। sin 60 का मान कितना आ रहा है √3/2। sin 30 का मान कितना आ रहा है 1/2। हल करेंगे तो 1 को √3 से गुणा करें √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस √3/4। तो cos x बराबर एलसीएम लेंगे 4 √3 प्लस √3 cos x बराबर 2 √3/4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो cos x बराबर कितना आ जाता है √3/2। अब आप देखो cos x यदि इधर है तो इधर भी अपन √3/2 है मान, इसको कहाँ पर ढूंढेंगे cos वाली लाइन में। अर्थात cos का मान √3/2 कहाँ पर होता है वो अपन को देखना है। तो cos में देखो √3/2 होता है 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे cos 30 डिग्री। मैंने बोला था यदि इधर cos है तो अपन cos में ही ढूंढेंगे, यदि इधर sin है तो sin में ढूंढेंगे। √3/2 मान sin में भी होता है, √3/2 मान cos में भी होता है, लेकिन cos इधर है तो इधर भी cos में ही अपन ढूंढेंगे। ओके। अब जब तुलना करेंगे अपन, कई बच्चे क्या करते हैं भाई cos से cos को काट देते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं काट सकते अपन, क्योंकि cos और x दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अपन क्या कर सकते हैं, केवल तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर अपन काटना नहीं है। तो तुलना करेंगे अपन तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। भाई cos की जगह cos है, x की जगह पर x है, तो x का मान आ जाता है 30 डिग्री। तो बड़े ही सिंपल सवाल है, आप कर सकते हो। तो x का मान आ गया 30 डिग्री। इस 11वें क्वेश्चन का ही तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 11वें में 1 2 3 है, दूसरा आप करना, तीसरा लेते हैं। √3 tan 2x √3 tan 2x बराबर
साइन 23 प्लस साइन 45 कोस 45, साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 साइन 90। इसका हल करके अपन को x का मान निकालना है, तो तरीका वही रहेगा अपना, √3 इंटू 10 2x बराबर साइन 30 है। साइन 30 का मान टेबल में देखा तो साइन 30 का मान आ जाता है अपना 1/2 प्लस साइन 45 कोस 45 दोनों का मान 1/√2 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान अपन जानते ही हैं 1 होता है। कुछ मान ऐसे हैं जो आप लोग याद कर लो, आसानी से याद हो जाते हैं, बार बार टेबल में देखने का झंझट नहीं रहेगा। जैसे साइन 90 का मान याद कर ले 1 होता है, और 45 का मैंने बताया था पिछली क्लास में, सबको अपन अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। tan 60 का मान याद कर सकते हैं, tan 45 का मान याद कर सकते हैं, cot 45 का मान। ये कुछ सेलेक्टेड मान ऐसे जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वो आप बिल्कुल याद रखें, टेबल के भरोसे ना रहें इनमें। तो देखो 1/2 प्लस √2 को √2 से गुणा किया तो 1/2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर 1/2 1/2, ये है 2, क्या ले लेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 4। तो 1 और 1 2 और 4 6, 6/2 और 6/2 बराबर 3। अब ये किसका मान आ गया, √3 tan x बराबर 3। और tan x का मान यदि चाहिए अपन को तो 3 √3 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और tan x बराबर √3 का यदि 3 में भाग देंगे, कैसे देंगे भैया, अपन इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और या फिर √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 3 के स्थान पर लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप उचित समझो वैसे कर सकते हो। तो 3 के स्थान पर √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 3 ही आता है। तो आप जैसे भी समझो तो √3 गुणा √3 लिखो, चाहे √3 का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो एक से ये कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो tan x बराबर √3 तो आपको बताया मैंने पहले ही, √3 मान ढूंढना है, और किस में ढूंढना है, tan में ढूंढना है। तो tan में ढूंढेंगे तो किसका आ रहा है, tan 60 का मान आ रहा है, तो √3 के स्थान पर लिखेंगे अपन tan 60। तो तुलना करेंगे तो x बराबर आएगा अपना 60 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे सवाल हैं। इसमें tan 2x है, ये अपन ने tan x कर दिया है, तो यहाँ 2x कर लो, tan 2x के स्थान पर x कर लिया है, तो tan 2x करेंगे तो यहाँ सब जगह 2x कर लो। तो 2x किया अपन ने, तो 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/2, और x बराबर आ गया 30 डिग्री। यदि यहाँ पर x होता तो मान 60 हो जाता, यहाँ पर 2x है तो मान 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप का कर दूं साफ। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, cos 23 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, 1 बटे cos 60 प्लस sin 30।
इसको सिद्ध करना है √3/2 के बराबर। तो सिद्ध करो या मान निकालो, बात वही है, अपन को इसमें मान रख करके आंसर लाना है। अब अपन को आंसर दे दिया यहाँ, और प्रश्नों अपन डायरेक्ट आंसर निकालते थे, इसमें और भी ज्यादा आसानी हो गई कि भाई इसको हल करो, आंसर ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो अपना हल सही है, नहीं तो वापस चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो देखो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे अपन LHS ये वाला है, इसको लेंगे, इसको हल करते जाएंगे, ये RHS होता है, इसके बराबर ले आएंगे तो अपना सिद्ध हो जाएगा। तो देखो cos 30 का मान देखो √3/2, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो, प्लस sin 60 का मान √3/2 बटे 1 प्लस cos 60 का मान कितना है 1/2 प्लस sin 30 का मान कितना है 1/2। तो देखो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 2, √3 प्लस √3, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 + 1 बराबर 2 √3/2 बटे 2 3 4/2 बराबर, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 में इसका भाग दिया 2 बार, तो ऊपर तो बच गया अपना √3 और नीचे क्या बच गया अपना 2, तो √3/2। अब √3/2 RHS मान है कि नहीं है, तो बराबर लिख देंगे अपन RHS और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। भाई सिद्ध करना है तो लास्ट में इति सिद्धम लिखेंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, शॉर्ट में लिखो तो HP भी लिख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि A बराबर 60, B बराबर 30 डिग्री हो, यदि A बराबर 60 और B बराबर 30 डिग्री हो, तो सिद्ध कीजिए cot A माइनस B बराबर cot A cot B प्लस 1, cot A cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A। ये अपन को सिद्ध करना है। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही इजी है। तो सबसे पहले LHS ले लो, LHS है अपना cot A माइनस B बराबर cot A का मान कितना है अपना 60 माइनस B का मान कितना है अपना 30 और 60 में से 30 घटाए तो कितना आ गया अपना cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री का जो मान होता है वो अपन देख सकते हैं टेबल में √3, तो ये हो गया अपना √3। अब RHS ले लो, RHS को हल करके क्या लिया अपन √3 लिया, तो अपना काम सही हो जाएगा। तो cot A cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A, ये अपना RHS है। इसको हल करें, इसका आंसर √3 दिया है, तो अपना सवाल सिद्ध हो जाएगा। cot A की वैल्यू कितनी है 60, तो cot 60, cot B की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 1 बटे cot 60
बी की 30 है तो 30 लिखो, माइनस कॉट ए की वैल्यू 60। कॉट 60 का मान 60 में देखेंगे अपन 1/√3 इंटू कॉट 30 का मान देखेंगे अपन √3 प्लस 1 कॉट 30 का मान है अपना √3 माइनस कॉट 60 का मान है अपना 1/√3 बराबर, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 बटे, इसको हल करने का तरीका क्या है, 1 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आया 3, √3 को √3 से गुणा किया 3 माइनस क्या बच जाएगा 1 बराबर 2/2/√3। 2 में 2/√3 का भाग देंगे तो अपन जानते हैं, चलो यहीं कर देता हूँ मैं, 2 गुणा नीचे वाली भिन्न है उसके अंश और हर पलट जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 बचा, और √3 ही यहाँ पर है, √3 ही यहाँ पर है, तो बराबर LHS क्या लिख देंगे लास्ट में, LHS बराबर RHS और इति सिद्धम, या अंग्रेजी में हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन इन सवालों कर सकते हैं। तो आज अपन ने सारणी पर आधारित जो प्रश्न उनको हल किया है। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखें, पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगली क्लास में मिलेंगे अपन, धन्यवाद।